हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। तो आज हम एंटीवायरस के बारे में पढ़ेंगे। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, रिमूव दीज कंप्यूटर वायरसेस। ठीक है, ये क्या करता है? हमें वायरस से प्रिवेंट करता है, इसीलिए हम इसको एंटीवायरस बोलते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, रिमूव दीज कंप्यूटर वायरसेस ए सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड। ठीक है, अब एंटी जो वायरस होता है हम उसको एक सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ करते हैं, जो क्या करता है? प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है कंप्यूटर वायरसेस को। ए सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड। ठीक है, तो उसको हम एक सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड एंटीवायरस, जिसको हम क्या कहेंगे? एंटीवायरस। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, डिटेक्ट करेगा और रिमूव करेगा कंप्यूटर वायरसेस को, उस सॉफ्टवेयर को हम एंटीवायरस बोलेंगे। ठीक है, और हम इसको और क्या बोल सकते हैं? हम इसको मतलब एंटी मालवेयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सच सॉफ्टवेयर में ऑल्सो प्रिवेंट एंड रिमूव। ठीक है, ये वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, ठीक है, ये क्या करते हैं? रिमूव करते हैं किसको? एडवेयर को, स्पाईवेयर को एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मालवेयर को। ठीक है, अब ये एडवेयर को, स्पाईवेयर को और अदर फॉर्म्स ऑफ मालवेयर, देखो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। एडवेयर मैंने वायरस बताया था आपको, ये वायरस है। स्पाईवेयर मैंने कुछ ऐसा बताया था आपको जासूस के बारे में, तो वो ये भी एक वायरस है। देन उसके बाद मैंने मालवेयर आपको बताया था, तो मालवेयर भी मतलब हम उसको, जैसे हम एंटीवायरस बोल रहे हैं ना, तो उसको हम एंटी मालवेयर भी बोलते हैं। जैसे वायरस था तो वायरस को हम मालवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ ऑटो प्रोटेक्शन। देखो, जब आपने एंटीवायरस अपने लैपटॉप में डाला होगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली एक ऐसी फैसिलिटी मिलेगी जहाँ पे ऑटो प्रोटेक्शन मिलेगी। अब ऐसा नहीं है, जब आप अपना सिस्टम यूज़ करोगे तो आपको लगेगा कि आपके फ़ोन में मतलब सॉरी, फ़ोन हो चाहे आपका लैपटॉप हो, वो हैक हो रहा है, मतलब उसका डेटा जो है वो बहुत स्लो मोशन हो रहा है, चल रहा है, मतलब कुछ भी आप टाइप कर रहे हो तो कुछ और ही आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, तो ये जो एंटीवायरस होगा ये क्या करेगा? ये ऑटो प्रोटेक्शन करेगा। ये जब आप इस पे जाके मतलब क्लिक करोगे एंटीवायरस पे, ये तब नहीं वर्क करेगा, ये पहले ही करेगा। ये ऑटो प्रोटेक्शन करेगा आपके कंप्यूटर को, और ये क्या करेगा? रियल टाइम प्रोटेक्शन करेगा विच डिटेक्ट द वायरस इन फाइल्स। जितने भी वायरस होंगे आपकी फाइल्स में, आपके डॉक्यूमेंट में, तो वो जैसे ही आएंगे तो एंटीवायरस क्या कर देगा? उनको रियल टाइम प्रोटेक्शन विच डिटेक्ट्स द वायरस इन फाइल्स। ठीक है, और जितने भी वायरस आपकी फाइल में, इवन आपकी बड़ी सारे मतलब जो भी आपने वहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह रखे होंगे, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, हर जगह मतलब वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और बिफोर डाउनलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट, ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि ये प्रोटेक्ट करेगा वायरस को इन फाइल्स में। ठीक है, तो ये फाइल्स में तो प्रोटेक्ट करेगा बिफोर डाउनलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट। आप जैसे कोई चीज़ मतलब इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, ठीक है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो वायरस है उसको क्या कर देगा? मतलब रिमूव कर देगा। ठीक है, इफ़ वायरस एक्टिवेट्स, अगर वायरस एक्टिवेट होएगा, एक्टिवेट्स, देन इट इन्फॉर्म्स द यूज़र, वो क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा यूज़र को बाय पॉपअप विंडो एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या होएगा कि यूज़र्स रिमूव इट बाय सिस्टम स्कैन। ठीक है, ये मतलब इन शॉर्ट मतलब आप ये समझिए कि जब भी वायरस आपके कंप्यूटर में आएगा तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। जब आपके सिस्टम पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। जब आप मतलब कोई चीज़ सर्च करोगे, आपके मतलब वो जो MS वर्ड है उसको मतलब उसमें कुछ भी टाइप करोगे तो कोई और वर्ड आ जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है वो हैक कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होएगा कि दैट यूज़र्स रिमूव इट, वो जो मतलब यूज़र होगा वो इसको रिमूव करेगा बाय सिस्टम स्कैन करके। ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस द कंप्यूटर नीड्स पीरियोडिकली फुल स्कैन। देखो, कंप्यूटर को एक पीरियोडिकली ना फुल स्कैन चाहिए होता है, क्या करने के लिए? अपने आपके वायरस को
मतलब रिमूव करने के लिए। कभी आप जिनसे आपने लैपटॉप ख़रीदा होता है, आप 1-2 महीने के बाद, 6 महीनों के बाद, साल के बाद आप उनके पास जाते हो तो वो आपके कंप्यूटर को फुली स्कैन करते हैं, ताकि वो क्या कर पाएँ, आपका वायरस जो है उसको रिमूव कर पाएँ और आपको प्रोटेक्शन, मतलब वायरस से प्रोटेक्शन रहे। और उसमें वो एक एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी मालवेयर। मैंने आपको पहले बोला था एंटीवायरस को हम एंटी मालवेयर भी बोलेंगे। ठीक है, द टर्म वायरस, जो वायरस टर्म थी, मैंने शायद ये वायरस टर्म किसने कॉइन की थी, मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में नहीं बताई थी, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। बाय फ्राइड कोहिन इन 1985। ठीक है, इन्होंने 1985 में ये टर्म वायरस की क्या की थी, कॉइन की थी। लेकिन ये वायरस टर्म इनकी नहीं थी। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपको ये पढ़ाया गया होगा कि वायरस टर्म जो है वो कोहिन ने की थी 1985 में, बट उसने बोरोड की थी, कहाँ से की थी, फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस से। ठीक है, तो कभी पूछा जाए तो मतलब अगर ये बायोलॉजिकल साइंस भी साथ में कुछ आपके ऑब्जेक्टिव में, मतलब जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में, अगर जेके पीएससी के एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाए तो आप थोड़ा ध्यान में रखिए इस चीज़ को। देन उसके बाद कंटिन्यू रहिए आप। अब देखिए, वायरस आपने पढ़ा, एंटीवायरस आपने पढ़ा, उनके आपको फंक्शंस भी पता चल गए। अब उनको आप कैसे पहचान सकते हो आपको वो भी पता चल गया। ठीक है, अब देखो, एक हैकिंग वर्ड होता है, एक हैकर होता है और एक क्रैकर्स होता है। ठीक है, हैकिंग क्या होता है, हैकर्स क्या होता है और क्रैकर्स क्या होता है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो हैकिंग टर्म है, ये जो लिखा है, हैकिंग टर्म यूज्ड इन 1950 1960। ठीक है, इसको यूज्ड किया गया था 1950 1960। कभी ऑब्जेक्टिव में आई कि हैकिंग टर्म यूज्ड इन 1947 दे दिया जाए कि जब देश हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तो तब यूज़ हुआ, तो कोई गलती से बोले कि हाँ तब आज़ाद था, शायद तब हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है। तो आप थोड़ा मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री में जाओगे ना कि कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में भी जो टाइमलाइन दी गई है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हैकिंग जो है वो भी 1950 एंड 60 के अराउंड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, द टर्म वॉज यूज्ड फॉर पीपल। ये जो टर्म मतलब है ना, ये यूज़ की गई है पीपल्स के लिए, किन के लिए, हु इंगेज्ड themselves इन हार्मलेस टेक्निकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो जो भी हार्मलेस टेक्निकल एक्सपेरिमेंट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, हैकिंग। ठीक है, वो हैकिंग कर रहे हैं, टेक्निकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो टेक्निकल एक्सपेरिमेंट होते हैं हैकिंग के, इसको हम वाइट हैकर भी बोलते हैं, ब्लैक हैकर भी बोलते हैं और ग्रे हैकर भी बोलते हैं। ठीक है, वाइट हैकर में क्या आएगा आपका, जहाँ पे इथिकली हैकिंग किया जाएगा, जैसे गवर्नमेंट के कहने पे कोई सिस्टम को आप हैक कर रहे हो, जैसे मतलब कोई ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है सिटीजन्स के साथ, तो गवर्नमेंट ने अचानक से उस वेबसाइट को हैक कर दिया, तो वो वाइट हैकिंग के अंदर आएगी, क्योंकि उसमें इथिक्स नाम की चीज़ होगी। अब ब्लैक हैकिंग क्या होगी, वो अनएथिकल होगा। ठीक है, ब्लैक हैकिंग क्या होगी, जैसे आपको कोई कॉल आया कि आपने कोई ये प्राइज़ जीता है तो अपना ये बताइए अकाउंट नंबर वगैरह, वो कॉल करके पूछेंगे, तो वो क्या करेंगे, ब्लैक हैकिंग करेंगे, आपकी जो सारे पैसे हैं आपके अकाउंट से विड्रॉल कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी डेंजरस होते हैं ब्लैक हैकर्स। इवन आजकल मतलब ब्लैक हैकर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो रही है 4G 5G की वजह से, तो कुछ ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब ग्रे हैकर क्या होता है, देखो ग्रे हैकर जो है ना वो वाइट हैकर और ब्लैक हैकर से डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है। मतलब बड़े सारे आप ऑफिसेज में देखोगे ना, आप क्या करते हो, मतलब इवन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो वाले सिस्टम का नेट को थोड़ा हैक करके मतलब फन टाइम निकालते हैं, गेम्स वगैरह खेल लेते हैं, तो ये लोग न्यूट्रल होते हैं, ये ज़्यादा इतना हार्मफुल नहीं होते, बट कभी कभी ये भी हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको हैकिंग का बता दिया, हैकिंग कितने टाइप की होती है वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब हैकर क्या होता है, हैकिंग तो एक एक्सपेरिमेंट है, हार्मलेस टेक्निकल एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, तो बड़े सारे लोग ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, अब हैकर क्या होते हैं, हैकर होते हैं ए पर्सन, हम एक ऐसे इंसान को हैकर बोलेंगे हु
यूज्ड हिज और हर एक्सपर्टीज, ठीक है, टू गेट access टू अदर पीपल्स कंप्यूटर, ठीक है, टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन कोई बंदा किसी के सिस्टम की लेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हैकर, ठीक है। अब देखो हैकर जो है ये बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है। आपने आईटी एक्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो हैकर जो है कभी ऑब्जेक्टिव इस पे बना कि जो मतलब एक्ट है, मतलब आईटी एक्ट, ठीक है, सॉरी, इसमें मैंने सेक्शन 66 ऑफ द एक्ट, मैं आईटी एक्ट लिखना भूल चुकी हूँ, तो आप इसको खुद नोट कर लीजिए। ये जो मैंने लिखा है सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट, मैंने सिर्फ एक्ट लिखा है, ठीक है। सेक्शन 66 जो है वो डील करेगा हैकर के साथ, ठीक है, डील करता है, ये ऑफेंस ऑफ कंप्यूटर हैकिंग होता है, ठीक है, ये एक गुनाह होता है, जो भी ये करेगा उसको अंडर द एक्ट ऑफ आईटी एक्ट के अंडर 200 मतलब 200 में जो आया था ना सेक्शन 66 के अंडर उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फीजिंग। फीजिंग क्या होता है, फीजिंग होता है वे ऑफ अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे मतलब जो मतलब डीआरडीओ है, ठीक है, अब डीआरडीओ की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा, काफ़ी सेंसिटिव है, मतलब हमारी जो डिफेंस है, हमारे जितने भी रिसर्च है, मतलब बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो बहुत सेंसिटिव हैं हमारे मतलब एक्सटर्नल और इवन इंटरनल सिक्योरिटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये जो फीजिंग है ना, ये हम उस चीज़ को बोलेंगे, उस वे को बोलेंगे जब हम अटेम्प्टिंग करते हैं, कोशिश करते हैं ऑब्टेन करने की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड डिटेल बड़ी सारी आजकल ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है, मतलब डिजिटल इंडिया के अंदर, मेक इन इंडिया के अंदर, तो उसमें बड़े सारे ऐसे फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ ए पनिशेबल, और ये भी पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 43 ऑफ द आईटी एक्ट, ठीक है। आप देखो अगर आपको यहाँ पे आईटी एक्ट लिखना या मतलब आपको ये चीज़ें थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग लगेंगी तो आप यहाँ पे देख लेना सेक्शन 43 ऑफ द आईटी एक्ट, ठीक है। तो ये सेक्शन फिशिंग को 43 डील करेगा और हैकर को 66 करेगा, सेक्शन 66, ठीक है। अब देखिए इसकी जो पेनल्टी है अप टू 1 करोड़ है, मतलब इतनी बड़ी पेनल्टी है, तो ये गुनाह भी बहुत बड़ा है, कोई छोटा मोटा नहीं है ये, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा अच्छे से। अब देखिए फायरवॉल्स क्या होती हैं। फायरवॉल्स यूज टू प्रिवेंट अनएथोराइज्ड इंटरनेट यूजर्स, ठीक है। देखो आपके पास किसी की मतलब ब्रॉडबैंड का मतलब जो मतलब बहुत सेंसिटिव है, जहाँ पे कोई बड़ी कंपनी है, कुछ भी है, तो अगर आप क्या करते हो यूज़ मतलब आप क्या करते हो कि आपके पास उसका कोई मतलब एथोराइज्ड इंटरनेट मतलब तो आपके पास नहीं है, लेकिन आप अनएथोराइज्ड वे में इंटरनेट यूज़र बनना चाहते हो, असेस लेना चाहते हो, तो उसको मतलब जो प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है। तो आप अगर उसको ऐसा करके कोई प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट के साथ जो भी कनेक्ट अगर आप उसको वो करते हो तो वहाँ पे क्या होएगा कि जो फायरवॉल्स है ना ये यूज्ड किए जाएंगे, ठीक है। यूज टू प्रिवेंट क्या करने के लिए, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो अनएथोराइज्ड असेस पाना चाहते हैं ना नेट की, तो ये उनके लिए फायरवॉल्स, ठीक है। टू यूज़र्स मतलब उनके लिए अनएथोराइज्ड इंटरनेट यूज़र्स, ठीक है, टू असेस प्राइवेट नेटवर्क्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो भी मतलब जिसके पास जो नेट का लीगली मतलब पासवर्ड वगैरह नहीं है, वो अनएथोराइज्ड वे में जब भी नेट को पाना चाहेगा तो फायरवॉल्स जो हैं वो क्या करेंगी, प्रिवेंट करेंगी, ठीक है। अब फायरवॉल्स जो हैं वो 2 टाइप्स की हैं, एक तो नेटवर्क फायरवॉल्स हैं, एक होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स हैं, ठीक है। नेटवर्क फायरवॉल जो होती हैं वो 2 और मोर नेटवर्क्स के बीच में होती हैं, और होस्ट जो होती हैं वो आपके कंप्यूटर और मॉनिटर के बीच में होती हैं, ठीक है। अब स्नूपिंग, स्नूपिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपके मतलब आप मान लीजिए कि जैसे हैकिंग था, फिजिंग था, तो स्नूपिंग भी वैसा ही वर्ड है जो मे बी एंटीवायरस में कुछ मतलब और ऑब्जेक्टिव बना के आपको पूछा जाए। बस आपको याद रखना है स्नूपिंग का मतलब क्या है, मीन्स सीक्रेटली लिसनिंग टू ए कन्वर्सेशन। जब हम मतलब
सीक्रेटली मतलब छुपके से किसी की बातें सुनते हैं ना, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग। देखो एक बातें सुनना होती हैं कि दीवारों के साथ चिपक के, जैसे पहले पहले लोग करते थे, ठीक है, लेकिन एक बातें होती हैं जो आप नेटवर्किंग के थ्रू सुनते हैं, ठीक है, जैसे आप रिकॉर्ड कर, कोई दो लोग बातें कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे कोई सिस्टम रखा है तो आप वो बात रिकॉर्ड हो जाएगी और बाद में आप उसको सुन सकते हो, ठीक है। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है स्नूपिंग के लिए, उसको स्पैन बोलते हैं, ठीक है, स्नीफर पॉट एनालाइजर, ठीक है, इंफॉर्मेशन लीक्स, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन लीक करता है, ठीक है। अब इवेज ड्रॉपिंग क्या होता है, इवेज ड्रॉपिंग जो होता है इसकी और इसकी थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम मीनिंग है, हैपन्स इन रियल टाइम। ये भी बातें सुनता है, ये मतलब ये कैसे बातें सुनता है, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो किसी ने छुपके से बात सुन ली, ठीक है, तो ये हैपन्स इन रियल टाइम, ये रियल टाइम में होएगा। अभी दो लोग अंदर बात कर रहे हैं, बाहर कोई कान लगा के दीवार के साथ, कैसी भी विंडो के साथ, तो वो सुन लेता है। लेकिन स्नूपिंग में क्या रहता है कि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है, तो वो तीसरे बंदे को बाद में वो बातें सुनाई देती हैं, यहाँ पे रियल टाइम में सुनाई देती हैं, ठीक है। द लेटर डज नॉट, लेटर मीन्स ये स्नूपिंग जो है इसमें नहीं होता, रियल टाइम नहीं होता, बाद में बातों को सुन सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम कुछ एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर जो 2021 के जो मतलब काफ़ी मतलब अच्छे हैं, मैं उनके बारे में थोड़ी लिस्ट बनाई है तो आपको उनके नाम बता देती हूँ। कभी आपको ऑब्जेक्टिव में वायरस डाल के और एंटीवायरस भी डाल के पूछा जाए कि इसमें से वायरस कौन सा है, एंटीवायरस कौन सा है, बताओ, तो कुछ कोई मतलब इम्पोर्टेंट जो है वो आपको आने चाहिए, ठीक है। एंटीवायरस ये मैंने जो मतलब लिस्ट बनाई है, जैसे MCAFE है, बिट डिफेंडर है, नॉटॉन है, पांडा है, बुल गॉड है, PC प्रोटेक्ट, इंटिगो है, इंटिगो, ठीक है, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ख़राब होगी तो, मैक कीपर है, ठीक है, मैक कीपर भी एक एंटीवायरस है, ठीक है। अब लास्टली देखो मैंने आपको बताया था वर्ल्ड में जो फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड हुआ था उसको क्रीपर बोलते हैं वर्ल्ड में, और इंडिया में देन उसके बाद ब्रेन वायरस था, उसमें हैप्पी बर्थडे जोशी भी था वायरस, ठीक है, और आई लव यू वायरस भी था उसमें, ठीक है। लेकिन जो क्रीपर वायरस था इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में, ठीक है, उसको मतलब रिमूव करने के लिए एक वायरस आया था, रीपर एंटीवायरस, डेवलप्ड बाय रे टॉम लिंसन, ठीक है, रे टॉम लिंसन ने इसको डेवलप किया था, किसको रिमूव करने के लिए, क्रीपर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो एंटीवायरस को लेके है वो यहाँ तक रही। तो मुझे मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 10 मार्क्स का JKSSB के एग्ज़ाम में कंप्यूटर आएगा, लेकिन अगर उसके बाद कोई एग्ज़ाम में कंप्यूटर मतलब 30 मार्क्स का होगा तो फिर हम इन स्लाइड्स में कुछ ऐड ऑन करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू।